Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of computer studies. I hope you are fine and enjoying your good health. And I always pray from Allah that Allah will succeed you at every step of life. My lovely children, in previous lecture we will discuss about Microsoft Word, how we can insert the text in Microsoft Word, then discuss how we can select the text in the Word, then different tools, standard tools of the home menu, copy, cut, paste, format, painter in detail with the practical. In this lecture we continue the home menu, tools of home menu, and we discuss about the formatting toolbar. In formatting toolbar we can change the format of the text, file, वर्ड, पैराग्राफ, कि हमने अपने पैराग्राफ का, वर्ड का, टेक्स्ट का जो भी हमारे पास होगा हम उसका फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं थ्रू द फॉर्मेटिंग टूल बार. Formatting toolbar consists of different options. For example, we will discuss about the font of the text and font size, then formatting bold option of the formatting toolbar, italic, underline, then strike through. Then we will discuss about subscript, superscript, and some other options of the formatting toolbar in this lecture. I hope you are mature enough that it's for your benefit that you will perform practically after listening these lectures. You can learn from these lectures instead of paying different fee in different institutes and join for 3 months or 4 months. It's my promise with you that you will continue with the commitment. You can learn every single step of Microsoft Word. Let's start our topic. मैंने आप लोगों को पहले ये बताया था कि जब आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट का जो भी आप लोग टाइप कर रहे हैं वो आप लोग का टेक्स्ट क्या होता जा रहा है, इंसर्ट होता जा रहा है. आप उन्हें एडिट कर सकते हो, ठीक है, कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, उसको ख़त्म कर सकते हो वहाँ से. तो जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आप लोगों ने टेक्स्ट क्या करना है, ख़त्म करना है, उसको आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट करना है पहले. तो इसके अलावा मैं आप लोगों को अभी ये बैक स्पेस की, हमारे पास एक की होती है जो मैं साथ साथ कीज़ का भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन पहले भी दे चुका हूँ कि यहाँ हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर आप लोग देखेंगे बैक स्पेस की हमारे पास मौजूद होती है. मैं उसको प्रेस करूँगा तो लेफ़्ट साइड से जहाँ पे कर्सर मौजूद होगा, जैसे यहाँ कर्सर या ब्लिंक कर रहा है, उसकी लेफ़्ट साइड से एक टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. मैंने दूसरी दफ़ा प्रेस किया, दूसरा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, यानी एक एक टेक्स्ट क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है. ठीक है. अगर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैंने जो अभी ख़त्म किया है दोबारा आ जाए, मैंने गलती से ख़त्म कर दिया है, तो हमारे पास इसे होता है अनडू. ठीक है, मैंने अभी क्या किया था, ये जो काम किया है यानी इसको ख़त्म किया है, मिटाया है, तो मैंने इसको वापस लेके आना चाहता हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनडू. तो इसके लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल जी, ये वापस आ गया. कंट्रोल और जी एक साथ प्रेस करना है. या अब मैं कहता हूँ रीडू, नहीं जो मैंने फिर भी दोबारा मुझे याद आ गया, नहीं जो मैंने किया था ठीक किया था,
ठीक है, ये जो काम है ये वापस रिवर्ट हो जाए तो कंट्रोल वाई, ये रीडू हो गया। ठीक है, कंट्रोल और वाई उसकी क्या होती है, रीडू के लिए होती है। तो यही ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। ये देखें, ये अनडू वाला ऑप्शन जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा दोबारा क्या आ गया, अनडू हो गया। ये रीडू वाला हाईलाइट हो चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, रीडू हो गया। ये अनडू एंड रीडू। ठीक है, अब इंग्लिश वाले आप लोग को इसकी मीनिंग बताने का तो मकसद नहीं है, आप लोग अच्छी तरह आप लोगों को पता है कि अनडू का क्या मतलब होता है कि जो आपने किया है उसको क्या कर दो, ख़त्म कर दो। ठीक है, रीडू का मतलब क्या है, उसको दोबारा कर दो। तो ये मैंने इसको क्या किया, अनडू और रीडू का ऑप्शन भी आप लोगों को बता दिया। बैक स्पेस की का भी आप लोगों ने देख लिया। अब अगर तो वो सपोज यहाँ COUN से बाद मेरा कर्सर है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिलीट की मौजूद होती है। तो डिलीट की, डिलीट द सिंगल करेक्टर फ्रॉम राइट साइड। सपोज यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने डिलीट की क्या कर दिया, प्रेस कर दी है। ठीक है, तो ये डिलीट की आप देख रहे हैं एन राइट साइड से डिलीट हुआ है। मैंने यहाँ से क्या किया है, दोबारा टी राइट साइड से एक टेक्स्ट डिलीट हुआ है। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ तो दोबारा ये मेरे पास वापस, जितनी ज़रूरी नहीं है एक दफ़ा जी नहीं कर सकते। सपोज मेरे पास अप टू मेरे ख्याल में 13 होते थे पहले, अब कंफर्म नहीं है कि कितने हैं, कि आप रीडू ऑप्शन दोबारा अनडू कर सकते हो। यानी पिछले जितने भी आप लोगों ने क्या किए हैं, काम किए हैं, उसको अनडू करना है तो कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी करते जाओगे तो वो वापस आता जाएगा। जैसे अब मैंने कंट्रोल वाई किया, कंट्रोल वाई, ठीक है, हमारे पास क्या है, अब मैंने एक दफ़ा कंट्रोल जी किया तो ये मेरे पास टी आ गया, एक दो दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ तो एन भी आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, कंट्रोल हमारे पास अनडू एंड रीडू का ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। डिलीट की भी आप लोगों ने देख ली। ठीक है, और बैक स्पेस की भी आप लोगों ने देख ली कि हमारे पास बैक स्पेस की क्या काम कर रही है और डिलीट की क्या काम कर रही है इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, कि हमारे इसको हम टेक्स्ट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मेरे बच्चे यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद ये बैक स्पेस की प्रेस कर दी तो इसका मतलब है अब ये सारा जाएगा, जिसको आपने मिटाना है, नहीं एक से ज़्यादा लाइन को मिटाना है, एक एक में मिटाने की बजाय आप उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपने बैक स्पेस की प्रेस की या डिलीट की प्रेस की तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जी दोबारा कर देता हूँ, अनडू कर देता हूँ, दोबारा वापस आ गया ये। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मीन के जितने भी ऑप्शन हैं हमारे पास कि अनडू और रीडू क्या कर सकते हो, आप लोगों ने किस तरह परफॉर्म करना है। और इसके अलावा बैक स्पेस की और हमारे पास कौन सी की है, साथ साथ डिलीट की भी आप लोग को समझ आ गई कि एक टेक्स्ट कैसे डिलीट कर सकते हो, कैसे हमारे पास क्या कर सकते हो, अनडू एंड रीडू कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो इसी तरह मेरे बच्चे जो बैक स्पेस, जो हमारे पास स्पेस, जैसे यहाँ पे मैंने कोई क्या दी है, ये स्पेस मैंने पहले एक दफ़ा क्या करता हूँ, स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। अब मैंने स्पेस देनी है तो जो जहाँ पे मैंने स्पेस देनी होती है, ये जो हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर एक बड़ी की मौजूद होती है जिसे हम स्पेस बार कहते हैं। ठीक है, मैं उसको एक दफ़ा प्रेस करूँगा, एक स्पेस ऐड होगी, दूसरी दफ़ा प्रेस करूँगा, दूसरी स्पेस क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है, इसी तरह अब आप लोगों ने यहाँ पे देखें कि स्पेसेस ऐड करने के लिए टैब भी हम समटाइम यूज़ करते हैं। ये जो टैब है वो 5 स्पेसेस आगे ले जाता है, नेक्स्ट टैब पोजीशन के ऊपर ले जाता है। जैसे मैंने अब टैब की प्रेस की तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कितनी स्पेसेस ऐड हो गई हैं। मैंने दोबारा टैब की प्रेस की तो यहाँ पे कितनी स्पेसेस ऐड होंगी, दोबारा टैब की प्रेस की तो हमारे पास वापस भी इसी तरह बैक स्पेस कर रहा हूँ तो उसी तरह टैब के हिसाब से ही आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास टैब, हमारा जो टैब की है वो नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या कर देती है, हमें ले जाती है। तो ये कीज़ के बारे में मैं अभी आप लोग को ये साथ साथ बताता जाता हूँ और फिर हम इसके फार्मेटिंग जो स्टैंडर्ड टूल बार है इसके ऊपर आएंगे, ताकि मैं आप लोग को ये कीज़ का आइडिया आप लोग को हो जाएगा। तो आप लोग सारे काम क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब मैंने इनको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, मैंने इसका फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। ठीक है, आप देखें नीचे वाली सिलेक्टेड नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली पहली पहली लाइन सिलेक्ट मैंने की हुई है। ठीक है, इट्स मीन कि जो भी मैं ऊपर ऑप्शन अप्लाई करूँगा तो इसी लाइन के ऊपर अप्लाई होगा, किसी और लाइन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी तरह मैं ये हमारे कीबोर्ड के ऊपर कैप्स लॉक की होती है, मैंने कैप्स लॉक की प्रेस कर दिया, अब ये ऑन हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जितने जो कुछ भी लिखूंगा सारे कैपिटल लिखे जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें कैप्स लॉक की मैंने क्या किया है, ऑन की हुई थी, तो जो भी लिख रहा हूँ कैप्स लॉक की मेरी क्या है, ऑन है, तो सारे क्या हैं, कैपिटल लिखे जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने क्या करना है, कैप्स लॉक की ऑन नहीं है, ठीक है,
मेरी कैप्स लॉक की ऑफ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस के अंदर होता है। सेंटेंस क्या होता है कि हमारा किसी सेंटेंस का पहला जो बड़ा होता है, बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, स्मॉल होते हैं। अगर आपने दरमियान में कोई कैप्स लॉक की भी प्रेस नहीं करना चाहते, कोई दरमियान में आ गया कि आपने उसको कैपिटल लिखना है, ठीक है, शिफ्ट की भी प्रेस करके आप लोग क्या कर सकते हो, शिफ्ट की प्रेस करके जो भी लिखोगे वो भी कैपिटल लिखा जाएगा। अब कैप्स लॉक की ऑन ऑफ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ उसी तरह पाकिस्तान, ठीक है। अब मैंने कोई क्या किया है, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का क्या हो गया, पी उसने बड़ा कर दिया, क्योंकि ये नाम आप लोगों को ग्रामर अच्छी तरह आती है, मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे बच्चे यहाँ पे मैंने एन प्रेस किया था, स्मॉल लिखा गया, मैं शिफ्ट और एन प्रेस करता हूँ तो ये कैपिटल लिखा गया। यानी किसी एक करेक्टर को, किसी लेटर को आपने कैपिटल लिखना है, कैप्स लॉक की ऑन नहीं करना चाहते, फिर शिफ्ट प्रेस करके उस लेटर को लिखोगे, करेक्टर को लिखोगे तो वो बड़ा लिखा जाएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है कि हमारे पास कैप्स लॉक की क्या काम कर रही है। और इसी तरह एंटर की मैंने आप लोगों को बताया कि वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जाती है, ठीक है। मैं एंटर की प्रेस की, अगली लाइन पे ले गया, यानी नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। हमारा जो पहला एक ही पैराग्राफ चल रहा था, अगर लाइन का साइज ऑटोमेटिकली खुद खत्म हो जाता है, कर्सर ऑटोमेटिकली खुद चला जाता है, तो इट्स मीन कि हमारा पैराग्राफ कंटिन्यू है, एक पैराग्राफ ही चल रहा है, ठीक है। अगर आप एंटर प्रेस करोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, तो अब ये मेरा उसी पैराग्राफ का हिस्सा है, ठीक है। ये अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर गया है, लेकिन उस पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ, पैराग्राफ वही है, सेम है, ठीक है। अब मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा, तब मेरा अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, पैराग्राफ भी चेंज हो गया अब ये। तो मेरे बच्चे ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और इन कीज़ को आप लोगों ने क्या करना है, परफॉर्म करना है, और ये देखना है कि हमारे पास ये कीज़ और फिर इनका डिफरेंस देखना है कि ये की क्या क्या चीज़ें क्या कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। कैप्स लॉक क्या क्या काम है, इसी तरह शिफ्ट की का क्या काम है, और टैब की का क्या काम है। हमने बैक स्पेस की देख ली, डिलीट की देख ली, एंटर की देख ली, और स्पेस बार देख ली कि हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं, अनडू और रीडू को देख लिया कि अनडू कैसे कर सकते हैं और रीडू कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब इन कीज़ के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन फॉर्मेटिंग टूल बार को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट क्या होता है, ये फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह है हमारे पास, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में कितना साइज़ रखना चाहिए, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उनके कलर्स क्या होते हैं, हेडिंग का कलर क्या होता है, ठीक है। और जब हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो आर्टिकल राइटिंग के अंदर हमें क्या रखना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास IEEE है, वो क्या चाहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने उसकी फार्मूला, और मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दूंगा कि इसके मुताबिक मुझे पेज बना के दें, और प्रैक्टिकली भी जब आप लोगों को पेपर दूंगा, मैंने 30 मार्क्स का कहा है, तो सबको मैं अलग-अलग वो एक पेज दूंगा कि ये मुझे डिज़ाइन करके दें। वो अगर आप लोग कर लेंगे उसके मुताबिक तो आप लोगों को 30/30 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो आप लोग खुद पछताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ये साथ साथ क्या करें मेरे बच्चे, परफॉर्म करें। अगर कोई हेल्प की ज़रूरत भी है फिज़िकली भी, तो आप लोग मुझसे पूछ के कि मैं कैंपस में अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, तो आप लोग मेरे पास क्या लगा सकते हैं, वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों से आखिर में सबसे पहले यही एक ही रिक्वेस्ट जो मेरी हमेशा होती है कि अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे मेरा फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे, और आप लोगों को अल्लाह हमेशा खुश रखे, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।